सवाल पूछने पर भड़क गई बीजेपी का स्मृति ईरानी, गई नौकरी। 72 हुरैन पर गोदी मीडिया चल रही प्रोपेगेंडा। अब तमिलनाडु में भी ताजमहल किसने बनवाया और किसके याद में बनवाया, इन सभी मुद्दों पर करेंगे आज चर्चा। हमारे साथ बने रहें लगातार। खबर में आगे बढ़ने से पहले जान लें मेरा नाम, आपके साथ महफूज। इस समय आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। अमेठी के एक पत्रकार केंद्रीय महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री से पूछा सवाल, होगी इस पर बवाल। कुछ दिन पहले ही एक दैनिक भास्कर के पत्रकार ने सवाल पूछते हैं स्मृति ईरानी से। इसका जवाब किस प्रकार से देते हैं बेहद आपको अच्छे से मालूम ही होगा। बीजेपी का कुछ ऐसे लोगों से पूछा जाता है जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं डिबेट में। जब वो बाहर निकलते हैं, जब या कोई सोशल मीडिया वाले हो या तो फिर पत्रकार हो या मीडिया हो। हालांकि मीडिया में इतनी दम नहीं रहा। आजकल के जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया के नाम से जाने जाते हैं, उनमें इतनी दम नहीं रहा जो कठिन से सवाल पूछ सके, जो रियलिटी सवाल है वो पूछ सके। लेकिन जो सवाल पूछा उसके साथ क्या हुआ, कुछ इस पर भी विचार कर लेते हैं। अमेठी के एक पत्रकार जो कथित तौर पर दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, उन्होंने स्मृति ईरानी से एक सवाल पूछते हैं। तो स्मृति ईरानी ने इस पर भड़क गए और कहते हैं कि आपका शिकायत जो है दैनिक भास्कर से करूंगी। जी हाँ, स्मृति ईरानी कहते हैं आपका शिकायत दैनिक भास्कर से करूंगी। आप पूछ समझ सकते हैं एक सवाल पूछने पर किस प्रकार से ये भड़क गई है और इसका शिकायत जो है एक दैनिक भास्कर से करना चाह रहे हैं। फिर दैनिक भास्कर में इसकी सफाई दे रहे हैं। आप सोच सकते हैं दैनिक भास्कर अब सफाई दे रहे हैं, ये जो पत्रकार हैं ये हमारे अंदर काम नहीं करते, दैनिक भास्कर में काम नहीं करते। ट्वीट करके कहते हैं ये जो पत्रकार है हमारे यहाँ काम नहीं करते। विपिन यादव इनका नाम है और ये हमारे अंदर काम नहीं करते। अब न्यूज नॉर्डिक का क्या कहना है? जी हाँ, न्यूज नॉर्डिक का क्या कहना है, उन्होंने जब इस चीज को, इस बातों को जब गहराई से जानने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कहा है नॉर्डिक के हिसाब से। जब न्यूज नॉर्डिक ने इस बात को खुलासा किया है, जो पत्रकार है वो कथित तौर पर दैनिक भास्कर में काम करता था। जी हाँ, काम करता है। बतौर सिंगर के उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। पहले ये वीडियो देख, इस प्रकार से स्मृति ईरानी भड़क गए हैं। पहले वीडियो देख लें। क्षेत्र का अपमान मत करो तो भास्कर से तो क्या? नहीं, भास्कर से कोई मतलब नहीं अपमान करने वाली। दैनिक भास्कर से आप सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता है जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो चलो, विधानसभा मेरी विधानसभा है, लोकसभा क्षेत्र की, आप अपमान मत करो। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर दो सब बोल दिया दीदी, दो सब अपमान करते पत्रकार होते। नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ। मतलब आप दो सब बोल दीजिए, बोलना नहीं चाह रही है। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपके मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करें। नहीं, मैं कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, इस क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं। आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिएगा। हम लोग दो शब्द बोलने के लिए आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा। बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ, न्यूज नॉर्डिक का अगर खबर सही है तो बारी बारी से आपके स्क्रीन पर न्यूज नॉर्डिक का खबर। जी हाँ, जरा गौर से सुने और जरा गौर से देखें, पढ़ें और गौर से सुने। तो न्यूज नॉर्डिक का कहना क्या है? स्मृति ईरानी ने धमकाया तो पत्रकारों की नौकरी गई, बोले हम और हमारे परिवार काफी डरे हुए हैं। जी हाँ, जब स्मृति ईरानी धमकाते हैं तो पत्रकार का नौकरी चले जाते हैं। आगे न्यूज नॉर्डिक कहते हैं हमने इस पूरे मामले में शामिल पत्रकार विपिन यादव और राशिद हुसैन से बात की। विपिन यादव कहते हैं मैं छोटा सा आदमी हूं और मैं केंद्रीय मंत्री के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल, कहा केंद्रीय मंत्री, कहा एक छोटा सा पत्रकार, जो भी पत्रकार जो दैनिक भास्कर से निकाल दिया गया है। आगे न्यूज नोटिस कहते हैं वीडियो वायरल होने के बाद ये पत्रकार और उनका परिवार काफी डरा हुआ है। वह कहते हैं मामला इतना हाईलाइटेड हो गया है कि अब मेरा परिवार डरा हुआ है। ये आम बात हो गया है, जब कोई पत्रकार सवाल पूछते हैं तो उनके ऊपर पुलिस केस हो जाता है। आगे न्यूज नोटिस कहते हैं पूरा घटनाक्रम बताते हुए वह कहते हैं स्मृति ईरानी सलोन विधानसभा से जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र की कृष्णानगर चौराहे पर चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई थी। इस कार्यक्रम के बाद जब वह जाने लगी तो मेरे जैसे कई पत्रकारों ने उनकी वाइट लेनी चाहिए। वाइट यानी कि सवाल जवाब पूछा जाता है, उसको वाइट कहते हैं, जिस पर वह भड़क गई। जी हाँ, वाइट लेने पर स्मृति ईरानी भड़क गई। इस दौरान मंत्री ने पत्रकारों को मना करते हुए कहा मैंने सलोन में वाइट दी है तो वह यहाँ क्या वाइट दूं। इस पर पत्रकारों ने कहा अब अपने सैलून में वाइट दी है तो दीदी ये जगदीशपुर विधानसभा है, आप यहाँ भी दे दीजिए।
इतने में वह भड़क गई कि अपने मुसलमानों को कैसे अलग कर दिया, आप जनता का अपमान कर रहे हैं। सोच सकते हैं इस प्रकार से उन्होंने बोले, तो इसमें अब किस प्रकार से जनताओं को अपमान हुआ है, जरा कमेंट में जरूर बताइएगा। हमें नहीं लगते हैं कि ये सवाल है इस तरीका से अगर पूछा जाए तो जनताओं का अपमान हो। जनता लोग आप ही खुद ये बताइए। आगे कहते हैं पत्रकार का विपिन यादव क्या कहते हैं, मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने कहा कि दीदी आप पत्रकारों को कभी मना नहीं करती है, उनका जवाब बहुत अच्छे से देती हैं, आप तो मुखर वक्ता और नेता है। वह आगे कहते हैं इसके बाद दैनिक भास्कर ने रात में ट्वीट कर दिया कि हम उनके स्ट्रिंगर नहीं है, जबकि ये गलत है। भास्कर ने ये यहाँ के चारों ब्लॉक में स्ट्रिंगर नियुक्त किए हुए हैं, मुझे भी यहाँ पर कैमरामैन के रूप में रखा गया है। मैं और राशिद हुसैन यहाँ पर दैनिक भास्कर के स्ट्रिंगर हैं। हम दोनों ने 23 मार्च को लखनऊ जाकर ज्वाइनिंग की थी। जी हाँ, इन्होंने 23 मार्च को जाकर लखनऊ में ज्वाइनिंग किया था। वह बताते हैं हमें 23 मार्च को लखनऊ बुलाया गया था, वहीं पर राशिद हुसैन को ब्यूरो चीफ विनोद श्रीवास्तव ने माइक आईडी दी थी। तब मुझसे भी कहा गया था कि अभी तुम इनके साथ कैमरामैन के तौर पर काम करो, 2-3 महीने के में तुमको लेटर दे देंगे। साथ ही कहा गया था कि अमेठी जिला की मुसाफिर खाना ब्लॉक में रिपोर्टर की जगह खाली है, आपको वहां शिफ्ट कर देंगे। लेकिन स्मृति ईरानी की धमकी के बाद हम दोनों को यहां से हटा दिया गया है और हमारी माइक आईडी भी वापस ले ली गई है। जबकि एक फोटो भी उन्होंने शेयर की हुई, एक फोटो भी गवाह में रखा हुआ है। तो ब्यूरो चीफ विनोद श्रीवास्तव से माइक आईडी लेते हुए शासित की फोटो जो कि दाईं ओर है। जी हाँ, आप सोच सकते हैं किस प्रकार से झूठ का सहारा लिया जाता है। जी हाँ, वो पत्रकार ने कोई मुश्किल सवाल नहीं किए थे। जी हाँ, बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं किए थे। गुजारिश किया था उन्होंने सिर्फ यही कहा था जगदीशपुरी विधानसभा में यहाँ के सवालों के जवाब दे दीजिए। जी हाँ, उन्होंने इतना ही कहा था। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था आपने जगदीशपुरी विधानसभा में आ गए हैं, आप यहाँ की जनताओं के बारे में भी कुछ बता दीजिए, सवाल था। अब इस प्रकार से सवाल पूछने पे तो बता सकते हैं किस प्रकार से उनका जनताओं का अपमान किया गया था। आप बेहद अच्छे हैं, अब सोच बताइए। और सोशल मीडिया को ऊपर जो है एक तेजी से वायरल किया जा रहा है, कुछ चीज़ वायरल किया जा रहा है। जी हाँ, मीम वायरल किया जा रहा है। कह रहे हैं अगर ये जाते कौन बने करोड़पति में भी, तो कहते अमिताभ बच्चन ये कहते कि मेरा सवाल ये है स्मृति ईरानी जी, तो स्मृति ईरानी भी कहते हैं कि आपका शिकायत आपके मालिक से कर दूंगी। बहरहाल ये खबर की और चलते हैं। ये तो मजाक उड़ाया जा रहा है स्मृति ईरानी जी का, जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, तो मैंने एक सुना दिया। अब खुद दैनिक भास्कर ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। न्यूज दैनिक भास्कर के अमेठी के चीफ विनोद श्रीवास्तव क्या कहते हैं बारी बारी से आपके स्क्रीन पर। उन्होंने माइक आईडी वापस ले ली है क्योंकि उनकी माइक आईडी कोई और प्रयोग कर रहा था, जबकि भास्कर का स्ट्रिंगर राशिद है। तो क्या राशिद को नौकरी से हटा दिया गया? इस सवाल के जवाब में वह कहते हैं कोई बड़ी नौकरी होती नहीं है, उन्हें संस्था तनख्वाह नहीं देता, बल्कि उन्हें तो सिर्फ विज्ञापन पर कमीशन मिलता है। अब आगे सुनिए, इस बारे में क्या स्मृति ईरानी से भी बात हुई? तो जवाब देते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए श्रीवास्तव कहते हैं हमने मैडम से भी बात की, उन्हें बताया कि आईडी वगैरह वापस ले ली है, तो मैडम बोली ठीक है। अब वो सोच सकते हैं किस प्रकार से दैनिक भास्कर ने स्मृति ईरानी को यानी कि एक मंत्री को अपने सफाई दे रहे हैं। क्या जरूरत था एक पत्रकार को सफाई देने का? बहरहाल ये सब सवाल का जाल में कब से फंस रहे हैं लोग, खुद सवाल करते हैं और नौकरी से निकल जाते हैं और नौकरी से निकाल भी दिए जाते हैं। चलते ही बिना देर किए अगली खबर की। खबर में आगे बढ़ने से पहले एक शेर सुना देना चाहता हूँ, जस्ट गौर फरमाइएगा। भारत में अगर मुसलमान ना होता, पड़ोस में अगर पाकिस्तान ना होता, तो गोदी मीडिया का घर द्वार ना हो चलता। जी हाँ, उनका घर में खाना नहीं बनता। तो इस प्रकार से शेर है। बहरहाल आप समझ ही गए होंगे क्यों कहे इस शेर, क्योंकि कहा जाए तो अगर पूरी दिन में 100 खबर सुनाते हैं, 100 खबर में 90 खबर मुसलमानों को लेकर होता है, वह पड़ोसी देश पाकिस्तानों को लेकर होता है, जो कि हमारे देश को उस पाकिस्तान देश से कोई लेना देना नहीं, हमको कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो पाकिस्तान का न्यूज़ बहरहाल सुनते ही रहते हैं। इस प्रकार से गोदी मीडिया अपना काम करते हैं, मुद्दों के ऊपर कोई काम नहीं करते। 72 हुरैन फिल्म आने वाला है, बेहद अच्छे से आपको इस बात का मालूम होगा। अभी जो गोदी मीडिया जो है किस प्रकार से अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है, वहाँ पाकिस्तान के कुछ मौलानाओं के छोटे छोटे वीडियो को लेकर उस वीडियो को किस प्रकार से वायरल किया जा रहा है, किस प्रकार से उसे इस तरह दिखाया जा रहा है कि वो विवादी बयान की तरह वो दिखाया जा रहा है, ट्वीट किया जा रहा है, हैशटैग लगाया जा रहा है। मौलाना तारिक जमील का वीडियो है ये वीडियो आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में कहा जा रहा है मौलाना तारिक जमील की ओर से, उन्होंने कहते हैं ए जन्नतियों ठहर जाओ, खुदा खुद जन्नत में
अपने हाथों से शराब पिलाएंगे। जी हाँ, इस प्रकार उनका बयान होते हैं। पहले वीडियो देख लें, फिर बात करेंगे। हाँ और पी, ओहो थोड़ी मौत तक सब्र कर लो, शराब से तौबा कर लो। मेरा रब कहता है मैं तुम्हें अपने हाथों से शराब पिलाऊं। यहाँ इस प्रकार से मौलाना तारिक जमील का जो है छोटे छोटे वीडियो के हिस्से को निकाला जा रहा है और इस पर जो है हैशटैग लगाया जा रहा है। आप हैशटैग देख सकते हैं किस प्रकार से लगाया जा रहा है। आप बता सकते हैं हम पाकिस्तान से क्या लेना देना है। पाकिस्तान के मौलानाओं के जो छोटे छोटे जो तकरीर है उसे निकाल कर बहत हुरैन और जन्नत का जो बात चल रहा है और जन्नतों का बात चल रहा है इस बात पे, और इस तरीका से वीडियो को निकाल कर जो है आखिर क्या बताना चाहते हैं। इस प्रकार जब से बहत हुरैन फिल्म आने वाला है, इस प्रकार सूची मिलती है तो सभी मीडिया जो है उस पर प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर देते हैं और जन्नत और हुर का बहरहाल लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं लोग। और कुछ ऐसे भी मौलाना होते हैं जो टीवी डिबेट वाला जो मौलाना होते हैं वो भी जाते हैं और इस बात पर बयान देते हैं और बेइज्जत होकर वापस हो जाते हैं। जी हाँ, वही मौलाना की बात कर रहे हैं जो रुपयों के ऊपर जो है जाते हैं टीवी डिबेट में और वो अपने बेइज्जती करवा के वापस हो जाते हैं। हालांकि उसे अगर बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता है मौलाना को। जी हाँ, मौलाना को जो है बोलने का पूरी तरीके से मौका नहीं दिया जाता है। सभी मीडिया और जो भी वहाँ के लोग हैं सब उनके ऊपर चढ़ जाते हैं और कुछ बोलने का मौका नहीं देते हैं। बहरहाल आगे चलते हुए खबर में, जी हाँ, वही खबर जो ताजमहल से है। जी हाँ, अब जो है तमिलनाडु में भी एक ताजमहल है जो कि कौन बनवाए हैं, किसने बनवाए हैं और किसके यादों में बनवाए हैं। हालांकि जो आगरा में ताजमहल है शाहजहां ने अपने बेगम की याद में बनवाया था। जी हाँ, मुमताज की याद में बनवाया था। और जो ये ताजमहल जो है जो ताजमहल की तरह ही वो बनाया गया है, इसका पूरा ताजमहल की डिजाइन दिया गया है। ये जो ताजमहल जो बनवाया है तमिलनाडु के अमीरुद्दीन शेख दाऊद ने इस ताजमहल को बनवाया है और ये ताजमहल है अपनी माँ की याद में बनवाया। इसमें लगभग 5.5 करोड़, जी हाँ 5.5 करोड़ रुपयों खर्च आया है। और जब इस ताजमहल को बनाया गया है तो लोग इस पर भी बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि 5.5 करोड़ रुपया किसी गरीब को दे देते तो भला हो जाता। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 5.5 करोड़ रुपया बहुत ही बड़ी रकम होती है। अगर किसी गरीब को दे देता तो भला हो जाता। पहले पूरी बात को जान लें फिर जाके ऐसी बात करें कि गरीब को दे देते तो अच्छा होता ना होता। इस बात पहले पूरी जानकारी लें फिर जाके आप बोलें। तमिलनाडु के अमीरुद्दीन जी कहते हैं कि उनकी माँ जो है 2020 में ही गुजर गई थी और उन्होंने उनकी माँ के नाम से करीबन 5 से 6 करोड़ रुपये था रखा हुआ। तो उन्होंने इस 5 से 6 करोड़ रुपयों को ताजमहल को बनाने में, जो ताजमहल की जो तरह दिखता है उस इमारत को बनाने के लिए खर्च किए। तकरीबन 8000 वर्ग फुट में, जी हाँ वर्ग फुट में उसे बनाया गया है। इसको बनाने में लगभग 200 आदमी और 2 साल लगा। इस ताजमहल की जैसा दिखने वाला इमारत को बनाने में लगभग 200 आदमी और 2 साल लगा और तकरीबन 5.5 करोड़ का लागत से इस बना है। जी हाँ, ताजमहल जो है 5.5 करोड़ की लागत से बना। अब आते हैं आपके सवालों के जवाब पर। जी हाँ, आपके मन में सवाल था कि जो रुपये जो इतना खर्च किए हैं, जो रुपये जो है इतना खर्च किए हैं ये किसी गरीब को दे देते तो भला हो जाता। तो अमीरुद्दीन जी का कहना क्या है? अमीरुद्दीन जी कहते हैं कि मेरे पास खुदा का दिया हुआ बहुत कुछ है, किसी चीज़ का कमी नहीं है। रही बात गरीब की, तो गरीब के लिए भी हम बहुत कुछ करते हैं। जी हाँ, उनका कहना है हम गरीब के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। और ये ताजमहल जो बनाकर खड़ा किया गया है, इस ताजमहल जो है अपनी माँ की याद में बनाया हूँ। इस ताजमहल को बनाने से पहले अपनी बहन से इजाज़त के लिए और उन्होंने भी सहमति जताई तब जाके इस ताजमहल को बनाकर तैयार किया गया। तो जब ये ताजमहल को बनकर तैयार हो गया है तो इन्होंने ट्रस्ट को दे दिया और इस ट्रस्ट का जो इस ताजमहल से आने वाला जो भी खर्च होगा ट्रस्ट को जाएगा। जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस इमारत में ही मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ने की भी जगह छोड़ी गई। यानी कि तरीका से कहिए तो मस्जिद भी है नमाज पढ़ने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस इमारत में मदरसा भी है और उसमें पढ़ाई भी होगी। और अमीरुद्दीन जी का कहना है इस इमारत में किसी भी प्रकार का धर्म के लोग आ सकते हैं, खाना खा सकते हैं। जिसको खाने का आवश्यकता है वो आकर खा सकते हैं, वो भी मुफ्त में खिलाया जाएगा। जी हाँ, वो कह रहे हैं गरीबों के लिए जो है वहाँ पर भोजनालय भी बनाया जा रहा है। इस प्रकार से उन्होंने मदद कर रहे हैं गरीबों को लिए भी। यहाँ तक गरीब को उन्होंने छोड़े नहीं बल्कि गरीब को लिए भी उन्होंने कर रहे हैं। उन्होंने अपनी माँ की याद में बनाया और उसमें जो है अच्छे काम कर रहे हैं। ट्रस्ट के नाम पर कर दिए उन्होंने और उसके बाद जो उसमें मस्जिद भी बनाया गया, मदरसा भी बनाया गया, पढ़ने के लिए भी बनाया गया और खाने का भी बंदोबस्त उसमें ताजमहल की तरह जो दिखने वाला जो है इमारत उसमें सभी चीज़ का बंदोबस्त किया जा गया है। तो खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और ये खबर कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।